भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान है। टीम के रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करते हैं। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि प्रत्येक देश की टीम को अलग अलग जगह ठहराया जाता है, तो अलग अलग जगह ठहराया जाता है, व्यवस्थाएं हम नहीं करते हैं। और साथ ही साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान ये भी रहा। उन्होंने कहा कि आरोप लगे कि मैं खिलाड़ियों के साथ रहा हूं, लेकिन रहने की व्यवस्था हमारा फेडरेशन करता ही नहीं है। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाज़ा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। तो लगातार एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, इंतजार है कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोलते हैं। फिलहाल उनकी तरफ से कई बातें कही गई हैं, उल्टा आरोप भी वो लगाते नजर आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अच्छा कमल, देखिए लगातार हम ये देख रहे हैं, एक तरफ प्रदर्शन है और खिलाड़ियों को अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है, खाप पंचायतें कूच कर रही है दिल्ली। इधर ब्रजभूषण शरण की तरफ से अभी तक एक बार भी नहीं कहा गया कि वो इस्तीफा देंगे। खिलाड़ी तो इस्तीफे की मांग कर रखे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, काफी कुछ उसके बाद साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या लगता है, बैकफुट पर आने को तैयार तो नजर नहीं आते हैं। देखिए आरती, दो बातें यहाँ पर, एक सरकार और एक फेडरेशन, और फेडरेशन और सरकार के बीच सामंजस्य अभी बन पर नहीं पा रहा है ऐसा लग रहा है। और खेल मंत्रालय की तरफ से जो कुछ अब बातें निकलकर सामने आ रही वो ये है कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है फेडरेशन और खिलाड़ियों के बीच। लेकिन जो खिलाड़ी चाहते हैं वो बड़ी मांग है कि फेडरेशन को ही भंग कर दिया जाए और जो राज्यों में फेडरेशन काम कर रही है वो भी भंग हो जाए। यानी कि जितने अध्यक्ष राज्य स्तर पर बने वो भी अब अपने पद से हट जाएंगे और वो भी हट जाएं, ये डिमांड है खिलाड़ियों की। और ये डिमांड इतनी बड़ी है और सरकार के लिए के लिए भी बहुत बड़ी डिमांड है। अगर सरकार इसे मानती है तो अध्यक्ष पर छोड़िए, पूरी फेडरेशन ही भंग हो जाएगी। फेडरेशन अपना काम करना बंद कर देगी और गवर्नमेंट के अंडर आकर एक नई फेडरेशन बनेगी। इस तरह की डिमांड है और ये एक बड़ा प्रोसेस है। आप सोचिए कि आने वाले वक्त में इतने बड़े टूर्नामेंट है आरती, जहां पर ओलंपिक भी आने वाले वक्त में होगा, कॉमनवेल्थ भी होगा। हमारे खिलाड़ियों को जहां तैयारी करनी है रिंग में उतरने के लिए, पूरी तरह से विरोधी को पटखनी देने के लिए अपनी ओर से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आज ये विरोध प्रदर्शन की जो तैयारी की जा रही थी वो तैयारी अब आगे कितनी बढ़ गई है। लेकिन यहां पर जो नुकसान हो रहा है वो देश का ही हो रहा है, ये हमें समझना होगा। और जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी कोशिश करते हैं कि वो जरूर खिलाड़ियों को मना पाए, इतने घंटे में नहीं मना पाए तो लग नहीं रहा। बजरंग पुनिया ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बड़ी बात यह कही गई है कि मारने की धमकी तक देते थे। और आरती, ये बहुत बड़ी बात कही गई है। अगर कोई खिलाड़ी ये कहता है कि फेडरेशन के जिम्मेदार अधिकारी मारने की धमकी देते हैं तो सवाल ये उठता है कि वो जिम्मेदार अधिकारी देश के लिए काम कर रहे हैं और देश में जो खिलाड़ी है उनको लोहा बनाने के लिए, और जो लोहा लेते हैं हमारे खिलाड़ी विदेशी धरती पर, उनको तैयार करवाने के लिए काम कर रहे हैं, या फिर सुपारी या फिर जान से मारने की धमकी देने के लिए काम करते हैं। ये कौन वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये भी बजरंग पुनिया को जरूर देश के सामने बताना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए। सबूतों की बात होनी चाहिए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं और देश के सामने आकर कर रहे हैं, देश तक अपनी आवाज को, सरकार तक आवाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं और सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीधे सीधे सबूत भी तो पेश करने चाहिए। ये ब्रजभूषण भी कह रहे हैं कि आप सबूत बताइए, कौन वो लड़कियां हैं, नाम बताइए। हालांकि खिलाड़ियों ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि उन लड़कियों का करियर खत्म हो, उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी आए, उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। हालांकि ये भी बात आई है कि सामने वो लड़कियां खुद भी तैयार हैं, लेकिन विनेश फोगाट ने कहा कि अभी नहीं, हम कोर्ट के सामने और पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाकर फिर उन लड़कियों को आगे करेंगे, वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, फिर ब्रजभूषण के खिलाफ हम सबूत इकट्ठा करके सबके सामने रखेंगे। इस पूरे मामले में अभी जस की तस बात बनी हुई है। लेकिन आरती, एक बात बहुत अहम है, आज ब्रजभूषण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा निचोड़ निकलकर सामने आएगा कि ब्रजभूषण आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि लग नहीं रहा कि खेल मंत्रालय या खिलाड़ियों की बात वो जल्द से जल्द मानने वाले हैं। आज उनका गुस्सा मीडिया पर भी फूटा है और जब सवाल पूछ रहा है मीडिया, ये सवाल मीडिया के तो है नहीं है, ये उन खिलाड़ियों के हैं जो खिलाड़ी आपके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन गंभीर आरोप लगे आपकी फेडरेशन पर, आप पर। तो जब सवाल किए जाते हैं तो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? कमरे में बंद होने को किसने कहा है? ब्रजभूषण को। हम तो ये चाहते हैं कि वो देश के
सामने उन सवालों का जवाब दें सही तरीके से जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। और खिलाड़ियों के साथ आप बैठकर बातचीत कर सकते थे, आप खेल मंत्रालय जाकर वहां भी बातचीत कर सकते थे। खेल मंत्री को आमने सामने खिलाड़ियों को करना चाहिए। जब ये खिलाड़ी तैयार है, विनेश फोगाट कह रहे हैं कि मेरे सामने वो 10 सेकंड बैठ जाए, 20 सेकंड बैठ जाए, मैं इनको झूठा साबित कर दूंगी, तो क्यों अध्यक्ष साहब बैठने को तैयार नहीं है? यह भी तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। कमरे में बंद होने को किसी ने नहीं कहा अध्यक्ष को। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें देखने वाली बात है, इन सवालों के जवाब क्या देते हैं और क्या इस सरकार के लिए भी एक मुश्किल भरा सबब बन जाएगा, यह भी देखने वाली बात है। क्योंकि 72 घंटे का समय भी खत्म होने वाला है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा कि जनवरी तक। बिल्कुल, स्पष्टीकरण के लिए समय दिया गया था, WFI अध्यक्ष को कहा गया था स्पष्टीकरण दीजिए। इधर देखिए खापों का भी साथ मिल रहा है खिलाड़ियों को। खापें रवाना हो चुकी हैं दिल्ली जंतर मंतर के लिए। एक नहीं कई खापें हैं। पहले पंचायत की गई, बैठक की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप साहू भी हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़ चुके हैं। और चरखी दादरी भिवानी वो इलाका है जो गढ़ है हरियाणा में खिलाड़ियों का, और यहीं से पंचायतें निकली हैं। खाप पंचायतें अब साथ देना चाहती है खिलाड़ियों का। तो प्रदीप, किस तरह का साथ पंचायतें दे पाएंगी? कितना सहयोग पंचायतों को ग्रामीणों से मिल रहा है? और क्या माना जाए, क्या पंचायतें दिल्ली में जंतर मंतर पर कई दिनों के लिए प्रदर्शन के लिए जा रही हैं? देखिए आपकी जिस तरह खापों का जो रुख है खिलाड़ियों के प्रति, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पंचायत खापें हैं वो पीछे हटने वाली नहीं है। क्योंकि फोगाट खाप की अगुवाई में यहाँ पे चरखी दादरी में एक दिन पहले ही पंचायत हुई थी। इस दौरान दूसरी जो खापें हैं दादरी जिले की सांगवान खाप है, चौरान खाप है, जो कि इस क्षेत्र की बड़ी खापें मानी जाती हैं। इसके अलावा छोटी मोटी और खापें सामाजिक संगठन है वो भी साथ आए हैं। तो उनका ये कहना है कि जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आते हैं और उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो वो अब पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पंचायत खापों का जो काम होता है वो सामाजिक रूपरेखा का होता है और उनका आपस में समाज को जोड़ने का होता है। जबकि जो खिलाड़ियों के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है, तो यही कारण है कि आज दादरी जिले के अधिकांश खापें और सामाजिक संगठन दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं और वहां दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में बैठेंगे। इस दौरान खापों ने बिल्कुल स्पष्ट ये भी कहा है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि बार-बार इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। कमल, आप कुछ पूछना चाहें प्रदीप से? देखिए कमल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक विशेष बात, जो पंचायत खापें एकजुट हुई हैं, खिलाड़ियों के समर्थन में हुई हैं, आज उनके समर्थन में भी पहुंच रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, क्योंकि सवाल दर्शकों के मन में होगा जो हमें देख पा रहे हैं इस समय, क्योंकि ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में अब राजनीतिक बातें भी सामने आ रही है। आप सोचिए कि बृजभूषण जो कि WFI के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात की कि कम्युनिटी तक, और राजनीति से प्रेरित ये मामला, दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र किया गया। वो कम्युनिटी क्या है वो सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब खापें भी बीच में आ चुकी हैं। तो क्या लगता है कि जो खापें हैं, जो निर्णय लेकर दिल्ली जा रही हैं, ये सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है? हरियाणा सरकार पर दबाव बनेगा कि वो केंद्र पर दबाव बनाए इस मामले में? हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, विदेशी धरती पर जाकर देश का तिरंगा लहराते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो केंद्र पर दबाव बनाकर अध्यक्ष पर जल्द से जल्द कार्रवाई और जांच कमेटी बिठाई जाए और जल्द से जल्द उसका नतीजा सामने हो। आपको लगता है ये प्रेशर बनाने की एक बड़ी रणनीति है खाप की? देखिए कमर, अगर खापों का रूप देखा जाए तो उससे तो स्पष्ट है कि जो पंचायत खापें हैं खिलाड़ियों के पक्ष में है, समर्थन में। खापों ने एक स्पष्ट ये बात कही कि वो राजनीतिक षड्यंत्र के चक्कर में नहीं है, ना ही राजनीतिक लोगों के चक्कर में है। वो एक सामाजिक जो ताना बाना जो होता है उसको लेकर, और जो खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हो, खासकर चरखी दादरी जिले की बेटी के जो आंखों में आंसू आए हैं विनेश फोगाट को, उसको लेकर यहाँ जो पंचायत हुई करीब 2 घंटे तक हुई, इस दौरान यही निर्णय लिया गया था कि इसमें कोई राजनीतिक द्वेष भावना नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के समर्थन में ही वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि खापों ने भी ये कह दिया है कि वो दिल्ली में डेरा डालेंगे, वहीं रुकेंगे, वहीं पर बैठ के दूसरी खापों से भी आह्वान किया है। और इससे भी बिल्कुल ये स्पष्ट है कि सरकार पर दबाव जरूर पड़ेगा। अल्टीमेटम दिया गया, दरिया खाप है और फोगाट खाप ने तो पहले ऐलान कर दिया था, बाकी जो खापें हैं वो मिलकर कोई बड़ा अल्टीमेटम देने जा रही हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को या WFI को? देखिए जिस तरह खापों ने रुख किया था, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि फिलहाल जो खाप पंचायत है वो दादरी जिले से आवाज, इनकी आवाज उठी है खापों की तरफ से। धीरे धीरे धनगढ़ खाप ने इसको समर्थन दिया है, झज्जर में, रोहतक में, आसपास की खापों से ये समर्थन मांग रहे हैं। इन्होंने आह्वान भी किया है कि हरियाणा की जितनी भी खापें हैं वो दिल्ली पहुंचे, वहां बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। और ये भी अल्टीमेटम दिया है कि सरकार अगर जल्द इनकी मांगे नहीं मानती है
तो पूरे हरियाणा की सरव खाप महापंचायत बुलाकर आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे और चाहे कुछ भी हो खिलाड़ियों को न्याय दिलाएंगे। और इस दौरान खापू ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से पूरे मामले की जांच करवाई जाए, जो WFI के जो अध्यक्ष हैं उसे बर्खास्त किया जाए और साथ के साथ जो इन पर जो आरोप लगे उस पर FIR दर्ज हो और ठोस कार्रवाई हो। आरती, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर मामला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अब खापे पूरी तैयारी कर रही हैं कि अल्टीमेटम दिया गया है वरना हरियाणा में प्रोटेस्ट हो सकते हैं, और दिल्ली में भी अब तैयारी चल रही है कि पूरी तरीके से मजबूती के साथ इस धरने को समर्थन दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप साहू, आप हमारे साथ जुड़े और पूरे मामले के बारे में जानकारी दी है। तो आरती, कह सकते हैं इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि हरियाणा में भी अब पूरा असर दिखाई दे रहा है। जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी जो समर्थक हैं इन खिलाड़ियों के वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं, और वहां पर संख्या काफी बढ़ गई है। और धन्यवाद करते बजरंग पुनिया नजर आए थे, लेकिन जब खापे वहां पर पहुंचेगी और जो सामाजिक ताने बाने की बात होती है, खापे उसमें अहम योगदान देती हैं। अब खापों का समर्थन होता है तो इन खिलाड़ियों का मनोबल और बढ़ेगा कि उनकी लड़ाई में खापे और बाकी लोग भी साथ हैं। आरती जी जी बिल्कुल कमल, आप बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रखी है, और बड़ी खबर से हम दर्शकों को रूबरू करवा रखे हैं। चरखी दादरी से ये बड़ी खबर है, महावीर फोगाट का दर्द सामने आया है। पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम इसे सहन नहीं करेंगे। और संघ के पहले भी अनेक अध्यक्ष रह चुके हैं, कोई मनमानी नहीं हुई है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आपको सुनवाते हैं। बता रही है, जब जो शोषण हुआ था ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर सच्चाई जो निष्पक्ष जांच की जाएगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जो ब्रजभूषण जी कह रहे थे मैं फांसी लगा लूँगा ऐसे, तो वो अपने जो फांसी का फंदा तैयार कर ले। सच्चाई है, जो बच्चे बोल रहे हो सही बात सच्ची है। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है न, या आप किसी बच्चे से पूछना कि इससे कोई वास्ता नहीं है, न हम जो पहलवान इस मामले में पड़ेंगे। बस मांग बस यही है, अभी जो इसको फेडरेशन को भंग किया जाए, जो नए अध्यक्ष नियुक्त किया जाए जो खेल से जुड़ा हुआ हो। बस ये है, आगे जो मुकदमा करना है कैसे वो बच्चे अपने आप करेंगे। तो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रखे हैं, और देखिए लगातार समर्थन खिलाड़ियों को मिल रहा है। खाप पंचायतें भी समर्थन कर रही हैं। इस बीच बड़ी बात यह भी है कि WFI के अध्यक्ष आज क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभी की निगाहें इस पर भी रहेंगी। अच्छा कमल, देखिए WFI अध्यक्ष का बयान था, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं वो ये भी मानते हैं कि एक इलाका विशेष है, एक जाति विशेष है। एक इशारा उन्होंने किया है, क्या खापों का कुश्ती खिलाड़ियों के साथ आना उनकी इस बात को थोड़ा बल देगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फायदे की जगह खाप का साथ आना नुकसान दे जाएगा इस पूरे मामले में? देखिए आरती, बात यहाँ पर खाप की एक कम्युनिटी की और राजनीति की बिल्कुल अलग है। ये ब्रिजभूषण को लगता होगा, लेकिन असल में यहाँ पर बात उन खिलाड़ियों की है जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। और सम्मान की कुश्ती हम इसलिए तो कह रहे हैं कि सम्मान की कुश्ती होनी चाहिए। अगर हमारे खिलाड़ियों के आत्मसम्मान को ठेस कोई पहुंचाता है तो ये देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। हम कैसे भूल सकते हैं कि इन खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित महसूस करवाया, आपको, हमें, हमारे दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं उनको गौरवान्वित महसूस करवाया। हम ये नहीं कह रहे कि फेडरेशन ने कोई योगदान नहीं दिया, हम ये नहीं कह रहे कि दोषी ही हैं ब्रिजभूषण जिन पर आरोप लगे। आरोपों की जांच तो होनी चाहिए, कोई बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से करनी चाहिए, ठीक है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, ठीक है, लेकिन इतना समय देने की बात कहां से सामने आई है? अगर कोई सबूत है खिलाड़ियों के पास, वो सबूत रखिए, अध्यक्ष को सामने रखिए, खेल मंत्रालय में एक मीटिंग बुलाइए, आमने सामने दोनों को बुलाइए। अगर कोई सबूत है उनको देखिए, आप मीडिया से मुखातिब होइए, खेल मंत्री आइए, जो आरोप लगाए गए हैं उस पर सफाई दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार का पक्ष जाना बहुत जरूरी हो जाता है। आरती, यहाँ पर बात एक कम्युनिटी की बिल्कुल नहीं हो जाती है, बात उन्हीं खिलाड़ियों की। अगर इन खिलाड़ियों ने मेडल लाकर देश को जितवाया, मेडल देश के नाम करवाए, तो ऐसे में आज ये अगर डिमांड कर रहे हैं तो इसमें कम्युनिटी की डिमांड कहां से आ गई? इसमें जात पात क्यों देखी जा रही है? ये कौन सी मानसिकता है अध्यक्ष की? ये हमारे सवाल नहीं है, उनके समर्थकों के सवाल हैं, जो किसी भी कम्युनिटी के नहीं है। वो देश के नागरिक हैं और देश के फैंस हैं, हम भी फैन हैं उनके, और हम भी किसी कम्युनिटी से आते। इसका मतलब ये नहीं कि उनका समर्थन नहीं करेंगे या करेंगे। हमने सिर्फ इतना जाना है और परखा है और देखा है और आजमाया अपने खिलाड़ियों को कि जब उनका खून पसीना वहां पर बहाया गया था और उनको विदेशी धरती पर विदेशी के जो नागरिक हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने चुनौती दी थी, उस चुनौती को एक्सेप्ट कर वहां पर पटकनी भी दी उनको। और वो खिलाड़ियों की जब भी चर्चा होती है तो तस्वीर उस दौरान की सामने आती है और महसूस होता है कि उस दौरान हम उनको चीयर्स कर रहे थे और ये ब्रिजभूषण जो कि अध्यक्ष है वो भी कर रहे होंगे। तो ऐसे बयान देना ये उनके लिए ही लग रहा है कि थोड़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और वो जल्दबाजी में हो सकता है या अपनी सफाई देने इस तरह के बयान दे रहे हो।
और फांसी पर चढ़ जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, इस तरह की बातें उनको शोभा नहीं देती। एक बड़े जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए हैं, खिलाड़ी को गाइड वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें करना वो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, ना कि इन खिलाड़ियों के लिए। इनको तो और भी ज्यादा सहानुभूति मिलेगी और मिलनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर गंभीर आरोप कोई लगाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मजबूरीवश करता है, कोई यूं ही यौन शोषण तक के गंभीर आरोप कभी नहीं लगाएगा अगर किसी के पास सबूत ना हो। लेकिन फिर हम कहेंगे जांच होनी चाहिए, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आरती। बिल्कुल कमल, बहुत बहुत शुक्रिया कि तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि किस तरह ये पूरा मुद्दा अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से जवाब मांगा है। विजेंद्र सिंह, कृष्णा पुनिया और सुप्रिया श्रीनेत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहते नजर आए वो आपको सुनवाते हैं। दिनेश फोगाट और उन सभी रेसलर्स का मैं धन्यवाद देती हूं कि इस मंच पे आके उन्होंने इस बात को उठाया है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने लगभग 1.25 साल पहले इन बातों से अवगत करा दिया गया था, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा कि 72 घंटे के बाद भी ये शर्मनाक बात सड़कों पे अभी तक चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। और सुप्रिया जी, आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हरियाणा के मंत्री के द्वारा भी एक लड़की के साथ इसी तरीके से कुकृत्य की बात आई थी, और उस लड़की ने भी अभी लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीना ही हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बात वहीं पे स्टॉप हो गई है। तो गया था और पहलवानों का साथ देने, मेरे साथियों का साथ देने, मेरी बहनों का साथ देने मैं था वहाँ पे, और एक मुक्केबाज होने के नाते, एक साथी होने के नाते मैं वहाँ गया था। और वो आए, धीरे धीरे रेसलर आएंगे वहाँ पे, उनको बताया, मेरी फ़ोन पे बात हुई, लेकिन मेरी पीसी थी इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर। और मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जी द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है, जो मैं मानता हूँ। और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो आरोप है बहुत संगीन है, एक भिवानी का, एक हरियाणा का लड़का होते हुए मैं ये मांग करता हूँ इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस थी, और डिफरेंस ये था कि जब बेटियों पर इस तरह के कुकृत्य होंगे, शोषण होगा, तो ये सरकार अपनी आंख पर पट्टी बांध लेगी। ये सरकार कहती थी हमें इंटरफेरेंस पॉलिटिकल नहीं चाहिए। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? हेमंतो बिस्व शर्मा। राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? रनिंदर सिंह, बीजेपी के। आर्चरी के अर्जुन मुंडा जी, क्रिकेट के तो खैर आपको पता ही है, पुत्र जय शाह जी बैठे हुए हैं वहां पर, हॉकी के दिलीप तुकरी जी, और टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की जो फेडरेशन की हेड है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की पत्नी मेघना चौटाला जी हैं। तो ये जो लोग बात करते थे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, उनके कुछ नाम मैंने आपको गिना दिए हैं।